अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निम्रत कौर की फिल्म स्काई फोर्स साल 1965 की जंग में एयरफोर्स के मिशन पर आधारित है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ स्काई फोर्स नाम का मिशन लॉन्च किया था। वीर पहाड़िया ने इस फिल्म से डेब्यू किया है। उनका किरदार स्क्वाड्रन लीडर A.B. दवैया पर आधारित है। मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए उनके किरदार का नाम T.K. विजया कर दिया। फिल्म की कहानी साल 1971 से शुरू होती है। दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले में इंडियन एयरफोर्स एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है। फिर वहां से कहानी फ्लैशबैक लेती है 1965 में। हम स्क्वाड्रन लीडर T.K. विजया से मिलते हैं। टैबी उनका निकनेम है। फिल्म बहुत जल्दी स्टैब्लिश कर देती है कि टैबी में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा है। वो रिस्क लेने से नहीं कतराता। उसका प्लेन हवा से ऐसी बातें करता है कि देखने वाले घबरा जाएं। टैबी के इस रवैये को बहुत लोग जवानी का जोश कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उसके सीनियर्स का मानना है कि वो रेकलेस है। बस उसके विंग कमांडर आहूजा उसे रेकलेस समझकर खारिज नहीं करते। अक्षय ने विंग कमांडर आहूजा का रोल किया। एयरफोर्स के टाइगर्स की टीम एक मिशन के लिए पाकिस्तान जाती है और टैबी वापस नहीं लौटता। आगे आहूजा इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टैबी के साथ क्या हुआ। यही फिल्म की कहानी है। देशभक्ति पर बनने वाली बहुत सारी फिल्मों के साथ एक मसला होता है कि वो एक पॉइंट पर आकर सेल्फ इंडल्जेंट हो जाती है, यानी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी मैसेजिंग के बाहर नहीं निकल पाती। कुछ किरदार और उसकी दुनिया की कहानी दिखाना बंद कर देती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि एक क्विक रिएक्शन की चाह में फिल्में चेस्ट थंपिंग वाला रास्ता पकड़ लेती है कि दूसरे देश को दुश्मन बताकर बस उन्हें नीचा दिखाया जाए। देशभक्ति वाली फिल्म होने के नाते स्काई फोर्स भी इन पहलुओं को छूती है, मगर फिल्म बहुत जल्दी इनसे बाहर भी आ जाती है। फिल्म चाहे एक पॉइंट पर भले ही एक देश बाप और दूसरा देश बेटा टाइप का फालतू का एनालॉजी का इस्तेमाल करती हो, लेकिन इसका अंत ऐसी मैसेजिंग पर नहीं होता। वो उस आर्क को बहुत ढंग से पूरा करती है। आपको फिल्म के अंत तक समझ आता है कि ये लोग एक दूसरे को लेकर जो सोचते थे अब उसमें तब्दीली आई है। दोनों आगे बढ़े हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो ये फिल्म का सबसे मजबूत पॉइंट है। ये कहानी जिस तरह से ख़त्म होती है वो आपको आकर हिट करती है। एक किरदार स्क्रीन से बाहर निकलकर आपके साथ रह जाता है। आप उसके लिए कुछ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म की राइटिंग के साथ सब चंगा सी। एक तो ये अपने पॉइंट पर पहुंचने में बहुत समय लेती है। फिल्म का मेजर प्लॉट ये है कि कैसे अक्षय का किरदार आहूजा टैबी से जुड़े सच का पता लगाने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती हवा में नहीं है, बल्कि अधिकारियों से डील करने में है जो टैबी का पता लगाने में इच्छुक नहीं है। यहाँ फिल्म आपको एंगेज करके रखती है, लेकिन ये हिस्सा इंटरवल के बाद आता है। दूसरी दिक्कत ये है कि फिल्म इन एयरफोर्स ऑफिसर्स की एयरफील्ड से बाहर की दुनिया को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाती। उनकी पत्नियों के किरदार सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वो उनसे जुड़ी हुई हैं। उन्हें पर्सनल टच दिया जा सकता था। बाकी एक्टिंग के स्तर पर यहाँ अक्षय कुमार और शरद केलकर का काम ही तारीफ के काबिल है। कई सीन्स देखकर लगेगा कि अक्षय ने फिल्म को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। दूसरी ओर शरद केलकर इतने ईमानदार एक्टर हैं, इसका एक नमूना देते हैं। शरद को अपने पहले सीन में अक्षय के किरदार से मिलना है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कैमरा के रोल करने से पहले ये दोनों एक्टर अपनी लाइनें याद करके बैठे हैं। इनको विदित है कि एक दूसरे के किरदार का क्या नाम है। अक्षय उनसे बातचीत करते हैं। फिर जब शरद बोलना शुरू करते हैं तो अपने पॉजेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ओवरड्यू नहीं करते। आंख के एक हल्के से इशारे से अक्षय की छाती की राइट साइड देखते हैं और फिर उनके किरदार का नाम लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि उन्होंने नेम प्लेट से आहूजा का नाम पढ़ा है। ये बहुत हल्का सा जेस्चर था, पलक झपकाने में गायब भी हो जाए, मगर शरद ने अपने रोल को फॉर ग्रांटेड पर नहीं लिया। जितनी भी स्पेस मिली वो साइन करते हैं।
वीर पहाड़िया का काम बहुत औसत किस्म का है। उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनते हुए लगता है कि वो बस याद किए हुए डायलॉग सुनाकर आगे बढ़ जा रहे हैं। सब एक टोन में चलता है। बाकी ये उनकी पहली फिल्म है। उम्मीद है कि आगे उनका काम और बेहतर होता जाएगा। स्काई फोर्स के साथ कई मसले हैं, राइटिंग से लेकर साउंड डिजाइन तक, लेकिन ये कई मौक़ों पर आपको एंगेज भी करके रखती है।